हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में मैंने एक बात शेयर की थी दैट लव इज अ फ्रीक्वेंसी एंड जो आजकल का हमारा लव का सिनेरियो है वो डेफिनेशन है वो चेंज होती जा रही है। सो सम स्टूडेंट्स आस्क मी टू इलैबोरेट दिस टॉपिक, सो हियर आई एम। सो दोस्तों, लव इज नॉट अ बाउंडेशन, इट इज समथिंग विच मेक्स यू फ्री। एक पंछी की तरह उड़ना अलाउ करे, दैट फीलिंग, इट डजंट बाउंड यू। पर आजकल की लव की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट होती जा रही है। वी आर कंफ्यूजिंग अटैचमेंट एंड वांट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। जो प्यार है वो हमें किसी के ऊपर निर्भर होना, डिपेंडेंट होना नहीं सिखाता। इट एक्चुअली फ्रीज यू, इट गिव्स यू फ्लाइट टू एक्चुअली अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। बट आजकल वो क्लिंजिंग वाला प्यार है कि मैंने मैसेज नहीं किया, आपने नहीं किया। यू नो दैट इफ समबडी लीव्स यू, यू फील डिस्टॉर्टेड, डिस्टर्ब्ड। आप अंदर से आपका सब कुछ अहंकार, आपका मॉरल, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ आपकी खत्म हो जाती है और आप उस चीज के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। So I want you to stop and think when you run and try to catch something। एक रेत की तरह जब हम मुट्ठी को में रेत को लेते हैं वो फिसल जाती है। उसी तरह ये रिश्ते भी होते हैं। जब हम क्लिंच करते हैं, हम कुछ बहुत ज्यादा भूख रखते हैं, हम बेग करते हैं। When you beg, you are actually giving out the frequency of inadequation, कि आप पूरे नहीं हैं, that you are not complete। आप वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे हैं। So universe gives you the same frequency back, the frequency of lack, that you are inadequate, that pain and suffering you start feeling, you feel that you are left alone in the dark। जीवन में जो जा रहा है ना, उसे पकड़िए मत, उसे जाने दीजिए, let it go। Letting go is the art and the way of living, because the change, the flow of life is the art of living। जैसे कि एक नदी बहती है, हमने कितनी बार बात की है, उसी तरह लव इज ऑल्सो अ वे ऑफ लिविंग, अ फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव टू लिव। हम अगर किसी से प्रेम करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको बांध लें और उसको हम अपने अनुसार चलाएं। नो, लव फ्रीज यू। इफ इट बाइंड्स यू, इट इज नॉट लव, इट इज जस्ट अटैचमेंट, इट इज जस्ट डिजायर्स। जब आप छोड़ देते हैं, पकड़ने की चाह नहीं रखते, तब एक्चुअली यू फील दैट फ्रेग्रेंस ऑफ लव दैट एक्चुअली इज इनसाइड यू। You feel that frequency, you be that frequency of love, because then you radiate that love that spreads around you to everyone you meet, जिससे भी encounter करते हैं आप लाइफ में। और ये बेवजह नहीं होता। Every meeting is a journey and every separation is also a lesson। Both are very important। So letting go of people is not easy। You have to go through a lot of emotions, the pain, the pleasure। जब आप उस एक्चुअली दर्द को, उसको फेस टू फेस देखते हैं, अपने फियर्स को फेस करते हैं, फियर्स ऑफ बीइंग अलोन, शायद आपको इनसिक्योरिटीज हो, लोनलीनेस का फियर हो, जब आप इन चीजों को एक्चुअल में फेस करते हैं, यू लुक इनटू इट, देन यू एक्चुअली लेट गो एंड व्हाट इज लेफ्ट इज दैट शून्यता। दैट शून्यता गिव्स यू द अवेयरनेस टू अंडरस्टैंड that you were always complete, that love is a frequency you feel, it is not a bondage। एंड अगर आपको ये लव ये सोचने पे मजबूर करता है, आपको इनसिक्योर फील कराता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं तो मुझे छोड़ ही नहीं सकते, बट दैट इज नॉट लव, दैट इज ट्रेड, दैट इज बिजनेस। लव इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड। वी ऑल वर born with it, but we created all the barriers around it, the barriers of fears, the insecurity, the dependency, clinging to other, and filling that space, that void we feel। But that void, that emptiness is actually teaching you and making you more closer to your spirit, your heart। अपनी आत्मा से जोड़ती है, आपको और गहरा उतरने पे मजबूर करती है। ये अगर आप इस अटैचमेंट को लेट गो करें और फेस करें इस फियर को, then you actually feel that love। The one who's in love will never chase, beg or demand or want, but live love as a self respect। स्वाभिमान के साथ जिए इस लव को। Self respect again is not arrogance, it is actually bringing you closer to your soul, it is actually making you free of any
क्लिंजिंगनेस, एक रिवर को ही देख लो ना, कितने पत्थर आते हैं, कितने टर्न आते हैं, बट वो फ्लो करती जाती है. दैट इज व्हाट यू आर हियर फॉर, लर्निंग द एक्सपीरियंसेस. कोई आता है उसे आने दें एक स्वागत के साथ, पर अगर कोई जाता है उसको ब्लेसिंग्स दें एंड लेट इट गो, बिकॉज दैट वॉज द पर्पस ऑफ दैट पर्सन इन योर लाइफ. So basically, if we go deeper, we don't clinch to a person, we also clinch to the past. The past may be the memories, the moments, but you have already lived that. And love and life is only in the present moment. It's flowing. It's changing. But you want everything to be happening the same. No. जो एक flow में नहीं रहता, पड़ा रहता है, वो क्या हो जाता है? वो rot हो जाता है, वो सड़ जाता है. You are alive and your aliveness is important and you need to feel everything and let it go at the same time. एक पानी की तरह बहते रहना है flow of life में. Existence means that it needs to change, it needs to evolve all the time. और जो इस emptiness को, इस void को actually connect करता है by letting it all go, letting go all the fears and insecurities, वो ही समझ पाता है इस मौन को. और जो इस मौन को समझ लेता है वो ये समझ लेता है कि love will never go. Love will actually become a part of your existence. Because love was a frequency. जो ये जान लेता है कि love is a frequency, then that person knows that whether a person stays in your life or leaves, the love, the frequency stays with you as a part of your existence. It actually echoes as a song of your existence. That is love. So don't cling to your past, to your relationships. Just let go and keep flowing in life. I hope this gives you a better understanding of love. Thank you so much.